दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर एंड वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है नेल्सन मंडेला वाला। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस पोयम में एक टाइगर जो होता है, अगर उस टाइगर को हम केज में पिंजरे में बंद करके रखते हैं तब क्या होता है, और एक टाइगर जब एकदम फॉरेस्ट में रहता है तब उसकी लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा कि जंगल वाली लाइफ कैसी होती है टाइगर के लिए, और या फिर जब उसको बंद करके रखते हैं तो कैसी होती है। सो आइए गाइस, लेट्स बिगिन। अ टाइगर इन द जू, इसको लिखने वाले राइटर पोएट कौन है? लेस्ली नॉरिस इसके पोएट हैं। और सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इसका अबाउट, सो दैट क्या होगा, हमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे फर्स्ट में ही मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि इस लेसन में होगा क्या। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं विरोधी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ अपोजिट सेंस में। अ टाइगर इन द जू, ये पोयम बताती है एक ऐसा टाइगर, एक ऐसा बाघ जो जू में रहता है, और एक ऐसा टाइगर जो रहता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट को हम लोग बोल सकते हैं प्लेस ऑफ लिविंग। आप मेरे साथ कुछ मीनिंग नोट कर सकते हो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेस ऑफ लिविंग। सो द पोयम मूव्स, तो ये जो पोयम है मूव करती है, आगे बढ़ती है फ्रॉम द जू टू जंगल, जू से जंगल की ओर, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से जू पर आकर ही फिनिश होती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस, पोयम को साइलेंटली पढ़िए, एंड से, और क्या कहते हो आप कि विच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और आप बताइए कि कौन सा स्टेंजा जू के बारे में शो करता है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा ऐसा स्टेंजा है जो जंगल मतलब टाइगर के जंगल में जो टाइगर होता है उसके बारे में शो करता है। तो आइए गाइज, अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट स्टेंजा, और ये क्या कहता है, आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और अगर कोई डाउट आते तो आप पूछ सकते हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। He stalks in his wide strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कुछ मीनिंग्स हैं जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। वो मीनिंग है, एक तो स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब है क्या? स्टॉक्स को आप क्या बोल सकते हो? स्टॉक्स का मतलब है चलना, वॉक करना। किस तरीके से वॉक करना? साइलेंटली, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई मतलब किसी पर आप अटैक करने जा रहे हो। ठीक है, उससे बोलते हैं हम स्टॉक्स। सो हम क्या बोल सकते हैं? वॉक करना इन अ ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर से? अटैकिंग समवन। और वाइव्ड स्ट्रिप्स, वाइव्ड स्ट्रिप्स को आप क्या बोल सकते हो? वाइव्ड का मतलब होता है ब्राइट, स्ट्रिप्स मतलब जैसे कि जो टाइगर होता है उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं उसको बोलते हैं, जो लाइनिंग्स होती हैं। फिर केज को आप क्या बोल सकते हो? पिंजरा। पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट आप जानते हो कि पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब हो गया यहाँ पर मुलायम। पैड का मतलब है पंजे, जो बाघ के पंजे होते हैं। क्वाइट का मतलब क्या है? साइलेंट, चुप। इन इज क्वाइट रेज, इस रेज का मतलब है एंगर, इट इज सिमिलर ऑफ एंगर। नोट डाउन प्लीज। सो अब क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे तो यहाँ पर ही यूज हुआ है ना। अब यहाँ पर ही तो आप क्या कहोगे कि ये तो पर्सन के लिए यूज हुआ होगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस पोयम में कवि ने क्या किया है, ही किसके लिए यूज किया है? टाइगर के लिए। अब वैसे तो आप जानते हो कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, है ना, बट इस पोयम में क्या किया गया है? ही यूज हुआ है। तो कोई बात नहीं, कवि अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो टाइगर जो है स्टॉक्स, वॉक करता है इन इज वाइव्ड स्ट्रिप्स, उसकी वाइव्ड स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, ब्राइट हैं। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहने का मतलब है जो उसका केज है, उसका जो पिंजरा है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शेर को बाघ को क्या कर रखा है? बंदी बना रखा है। उसे बंदी बना रखा है। तो क्या होता है
कि वो अपने केज में, अपने पिंजरे में ही क्या करता है, वॉक करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं वो काफ़ी क्या है, सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। इन हिज क्वाइट रेंज, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक जगह पर बंद होता है। आई होप गाइज आपको फर्स्ट स्ट्रेंजर क्लियर हुआ हो। सेकेंड की बात करती हूँ, है ना। अब सेकेंड में क्या होगा, ही शुड बी लर्किंग। सो गाइज लर्किंग व्हाट, लर्किंग का मीनिंग होता है एक तरीके से हिडन, छुपा हुआ होना, ठीक है। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग आप समझते हो, एक के बाद एक स्लाइड होना। लॉन्ग ग्रास समझ गए, लंबी लंबी जो ग्रास होती हैं वो। नियर द वाटर होल, पास में जो वाटर होल्स हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मीनिंग भी आप नोट कर सकते हो मेरे साथ। व्हाट, प्लम्प को हम बोलते हैं फैट, है ना। फैट मतलब मोटा, ताज़ा, हट्टा कट्टा, है ना। क्या, अब डियर मतलब हिरन, पास मतलब होता है वहाँ से गुजरना। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेंजर है। अच्छा, हमसे पूछा भी गया था कि किसके बारे में क्या है, तो फर्स्ट जो स्ट्रेंजर है वो एक जो जू में जो टाइगर है उसके बारे में था। सेकंड में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो है ये फ्री ऑफ टाइगर, मतलब फ्री टाइगर के बारे में बात हो रही है, मतलब एक फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर फिर क्या होता है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई एक टाइगर केज में है, पिंजरे में बंद है, तो आपने उसकी सिचुएशन देखी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बट उसी जगह पर अगर वो टाइगर एक फॉरेस्ट में हो, तब वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो तब वो क्या करना, तब उसको क्या करना चाहिए अगर वो फॉरेस्ट में रहता है तो। सो उसको ये करना चाहिए कि जो लॉन्ग ग्रास है ना फॉरेस्ट में, उसे उन सब के बीच में हिडन हो जाना चाहिए, लर्किंग, छिप जाना चाहिए, लाइक एक शेडो की तरह। एंड नियर द वाटर होल, और पास में बहुत सारे वाटर होल्स हैं, वाटर पंप हो सकते हैं, वाटर का कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, कैसे भी वाटर हो सकता है। सो वेयर प्लम डियर पासेस, और वहाँ पे जो मोटे हट्टे कट्टे जो डियर है वो वहाँ से गुजरते हैं, तो वो छुप के बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना शिकार ढूंढ सकता है, अटैक कर सकता है उन पर। ओके, सो दो स्ट्रेंजर, आई होप यू विल क्लियर। एंड थर्ड पर मूव ऑन करती हूँ, क्या है, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है। स्नालिंग को क्या बोलोगे आप, कुछ मीनिंग जो आपको नोट करने लायक है। एक तो स्नालिंग आप करोगे, एट द जंगल एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, दो वर्ड्स और मिल गए। एंड टेररिजिंग द विलेज, टेररिजिंग का मीनिंग तो आपको याद होगा, किसी को डराना, ठीक है। फैंग्स का मतलब क्या होता है, उसके दांत। क्लॉज का मतलब भी है यहाँ पर उसके पंजे। तो दो वर्ड्स मिले हैं हमें पंजे वर्ड के लिए, एक तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में मिला था और एक यहाँ पे मिले। एच को क्या बोलेंगे, एच का मतलब होता है किनारा, ओके। और एक और वर्ड स्नालिंग, तो ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस। स्नालिंग को बोलते हैं हम दहाड़ना, ठीक है, या फिर गुर्राना। सो ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, घर के आसपास जो टाइगर है वो स्नालिंग करता है, दहाड़ता है, गुर्राता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। गाइज एक और वर्ड बताती हूँ, एज को हम लोग और बोल सकते हैं धाराएं। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, तो वो जो टाइगर होता है वो क्या करता है, वहाँ पे अपने जो वाइट वाइट टीथ होते हैं वो दिखाता है, वाइट टीथ दिखाते हुए वो डराता है समवन। एंड हिज क्लोज, और वो क्या करता है, उसके पंजों को भी क्या करता है, फैलाता है। एंड बैरिंग मतलब फैलाना, है ना। टेररिजिंग द विलेज, और क्या करता है, पूरे विलेज को डराता है। तो ये गाइज ये वाले स्ट्रेंजर में भी हमने फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात की कि अगर कोई टाइगर जू में नहीं है और अगर वो टाइगर फॉरेस्ट में है तब वो उसकी सिचुएशन क्या बनती है। नेक्स्ट, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट इसकी सिचुएशन अपोजिट है गाइस। तो होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि वो जो है टाइगर वो लॉक्ड है, कहीं ना कहीं लॉक है, बंधा हुआ है कॉन्क्रीट सेल, मतलब कि जू वाला टाइगर जो है एक सेल में बंद है ना, कॉन्क्रीट से बना हुआ, कॉन्क्रीट पत्थर आपने सुना होगा।
तो उसकी दीवारें कंक्रीट से बनी हुई है। जैसे कि टाइगर जू में जू में जो टाइगर है वो ऐसी जगह पर पैक है, बस सामने से क्या दिख रहा है, ये तो दीवारें हो गई हैं, ये कुछ सलिए हैं जो लगे हुए हैं, है ना, बिल्कुल पैक नहीं है वो। आपने देखा होगा जू में कोई भी एनिमल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ वर्ड आपको बताने जैसा है, और बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है जो बताता है पीछे की ओर। बार्स, ओके। स्टालिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, बट ही इज लॉक्ड, बट वो लॉक है कहाँ पर, कॉन्क्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स का मीनिंग क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ये जो सलाखे जैसा जैसे जेल में आप प्रिजन में आप देख सकते हो, तो इसके लिए ही ये वर्ड यूज हुआ है बार्स। सो बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, वो जो टाइगर है जू वाला वो एक सेल में बंद है, उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी जो पावर है, पूरी जो शक्ति है, एनर्जी है, वो क्या है, उस सेल के पीछे है, मतलब कि उसके अंदर अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो फिर से वो स्टॉकिंग, समवन अटैकिंग, मतलब कि उसका अटैक करने के सेंस में धीरे धीरे वो चलता है, जैसे ऐसे चल रहा है, तो उसका केज का जो एरिया है ना, इसी एरिया में वो क्या करता है, स्टालिंग करता है, स्टॉकिंग करता है, सॉरी। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देता है, उन पे ध्यान नहीं देता है। फिर एक लास्ट स्टेंजा और है, आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो स्टेंजा है वो जू वाले टाइगर के सेंस में है। लास्ट स्टेंजा वी मूव ऑन। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट एंड द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो कुछ वर्ड हैं जो हमें देखने होंगे, वो वर्ड्स हैं हियर्स लाइक सुनना, क्योंकि पोयम हमेशा लगभग प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर ही मूव ऑन करती है। लास्ट वॉइस समझते हो आप, पेट्रोलिंग कार्स, जैसे कि एक ऐसा व्हीकल जो क्या करे, निगरानी रखे किसी पर, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। जैसे कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, पुलिस की कार पेट्रोलिंग करने के लिए आती है, पुलिस वाले आते तो उसे पेट्रोलिंग नहीं कह सकते, बट अगर कोई व्हीकल के साथ अगर वो घूमने निकले हैं, निगरानी करने निकले हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम करना। ओके, सो एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो लास्ट स्टेंजा किसके बारे में है, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। और ही हियर्स, तो लास्ट में क्या होता है कि वो जो केज के अंदर जो टाइगर है वो बंधा हुआ है, तो वो क्या करता है रात में, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, किसकी आवाज़ सुनता है वो, पेट्रोलिंग कार्स की, एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और उसकी जो आईज होती हैं, आंखें होती हैं, वो किसे देखती हैं, स्टार्स को, एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो सितारे चमक रहे होते हैं उसे वो देखता है। कौन सा वाला टाइगर, जू वाला। आई होप अब आप समझ गए कि ये लास्ट स्ट्रेंजा किसको डिनोट करता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से इस पोएम को मेरे साथ फॉलो किया है। सो आई होप दैट कि वीडियो समझ आया हो, पोएम समझ आई हो। पोएम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।